अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको बेहतर रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं आज आपको टर्मरिक टी बनाना सिखा रही हूँ और वैसे लोगों को आता होगा बनाना। तो इसमें मैं ये दालचीनी का ये टुकड़ा डाल रही हूँ। 1 इंच का 2 टुकड़ा था तो मैंने 2 टुकड़े डाल दिए इसमें, और साथ में मैंने ये अदरक डाला है। और इसके बाद जो है ना, मैं इसमें हल्दी डालूँगी। हल्दी जो है मैं वाला यूज़ करती हूँ, जो सर्दियों में पंसारी की दुकान में कच्ची हल्दी मिलती है, उसको मैं मंगवा कर पीस कर और उसको जो है ना डिप फ्रीज़र में रख लेती हूँ और फिर वो मैं चलाती रहती हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है टर्मरिक टी। अगर ऐसी कोई पेशेंट हो जो पीसीओसिस की पेशेंट हो, और ये मैंने ना काली मिर्च भी डाला, पीसीओसिस हो यानी कि ओवेरियन सिस्ट हो उसको, और सिस्टिक ओवरी हो और पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, तो वो ये बनाकर पिए, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। वरना वैसे तो मैं ओबेसिटी के लिए यूज़ करती हूँ। किचन दिखा रही हूँ, बहुत बिखरा हुआ है, बहुत सारे बर्तन मेरे निकल गए हैं जिसको भी मुझे धोना है। ये मेरी टी बन जाती है, मैं इसको निकालती हूँ, फिर यहाँ मैं सफाई शुरू करती हूँ सारी ना। तो मैं कह रही थी पीसीओसिस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं यूज़ करती हूँ वज़न कम करने के लिए, और जिस्म हाथ में अगर दर्द हो तो वो भी इससे जो है ना ख़त्म होता है। हल्दी तो समझो एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, आप जो अलग से खा रहे होते हैं, आप इस तरीके से टी बना कर लो तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो है ना, मैं आपको इस टी के बारे में भी बताऊँगी सारी बात, और डाइट का भी बताऊँगी कि आप डाइट कैसे कम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नींबू का जो है ना 2-3 कतरा डाला है, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। ये वो भी टेस्ट के लिए कि मेरे मुंह को टेस्ट आए। ये मैंने अभी पूरा किचन साफ़ कर दिया है बिल्कुल कम्प्लीटली, और सब कुछ बेहतर कर दिया है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने अभी टी बनाई है, वो जो आपको दिखाया था ये रहा, और वो अब मैं पी रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि वज़न कम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आजकल, यानी कि जिस तरीके से डाइट का प्रॉपर इंतज़ाम है, सब कुछ है। पहले तो बहुत मुश्किल होता था। जब मैंने स्टार्ट किया था 2012 में, अपने बड़े बेटे के बाद मैंने किया था स्टार्ट, तो मुझे कुछ नहीं पता था प्रॉपर कि डाइट क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मैं ज़्यादातर भूखे रहती थी, और भूखे रहने की वजह से जो है ना मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती थी। पहले तो नहीं, अभी फ़िलहाल 2-3 साल में जो है ना मुझे हड्डियों का भी मसला हुआ इसी वजह से। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी कोई गलती ना करें कि आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा मसला हो, क्योंकि डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल भूखे रहें। डाइट का मतलब होता है प्रॉपर डाइट लेना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सब जो है अपने एक मिकदार में लेना। तो हर किसी को ये बात मालूम नहीं होता है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और सबको जो है ना इससे हर कुछ पता चल ही जाता है। आप नेट ऑन करो या यूट्यूब ऑन करो या कुछ भी ऑन करो, उसमें आपको सारी बातें पता चल ही जाती हैं। तो अब जो मैं डाइट करती हूँ ना, उसमें मैंने खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ा है। हाँ, ये है कि मुझे जब वेट बहुत ज़्यादा लूज़ करना होता है तो मैं ये टर्मरिक टी बनाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना इंचेस लूज़ करता है बहुत ज़्यादा ही। जैसे 10 दिनों में अगर आपकी टारगेट है कि आप 5 kg वेट कम करें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसको, उसकी जो कैलोरीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन बहुत कम रखना होगा, प्रोटीन रखना होगा अपनी डाइट में। मैंने जो अभी रखा है, मैं बहुत सादा सा खाना खा रही हूँ। सादा ये है कि सुबह अगर कोई सब्ज़ी हो या कुछ हो, या 1 कप चाय। पहले चाय नहीं पी रही थी मैं, लेकिन अभी मैं चाय पी रही हूँ कि मुझे शदीद सर में दर्द शुरू हो जाता है। इस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं चाय स्टार्ट कर देती हूँ। चाय स्टार्ट करने के बाद भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं हुआ मुझे कि वेट कम नहीं हो रहा है या क्या नहीं, लेकिन फिर भी वेट कम हो रहा है, क्योंकि मैं सब चीज़ जो है ना अराउंड लेके चलती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में अगर मैं ये टी पी रही हूँ, उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद मेरा नाश्ता होगा, जिसमें जो है मेरा सादी रोटी हो। हम लोग बिल्कुल ब्राउन आटा लेकर खाते हैं, ब्राउन आटा है हमारे घर में। और अभी जो है मैं मकई का आटा वो यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर, उसकी रोटी बना लेती हूँ। 1 रोटी काफ़ी है मेरे लिए, और 2 मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, 1 मेरे लिए काफ़ी है। और चाय लेती हूँ साथ में, और कुछ नहीं। हाँ, अगर चाय ना लूँ तो 2 अंडे ले लूँ। और ये ग्रीन टी या ऐसे ही टर्मरिक टी तो मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ। ये मुझे यूज़ करना होता है 10 से 15 डेज़, यानी कि ये टारगेट होता है। इसके बाद ये छोड़कर मैं चेंज करती रहती हूँ। फिर 15 दिन जो है ज़ीरा टी लेती हूँ, फिर 15 दिन जो है वो क्या कहते हैं, धनिया वाली टी जो होती है, धनिया से खुश्क धनिया जो होती है उसकी टी लेती हूँ। अच्छा, सुबह का तो चलिए नाश्ता हो गया। सुबह मेरा 11 बजे होता है। 11 बजे वैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने डाइट को ऐसे मैनेज किया ना, जैसे कि 7 बजे के बाद से कुछ फालतू चीज़ें लेना बंद कर देती हूँ।
शाम के 7 बजे, शाम हो या रात के 7 बजे, बस वो मेरा खाना होता है। डिनर लंच दोनों एक ही होता है मेरा, और दिन में सेव वगैरह ले लेती हूँ। तो 11 बजे जो है वही एक रोटी और चाय, और उसके बाद जो है 5 बजे मेरा एक्सरसाइज 5 बजे से लेके 6:30 बज जाती है। 6:30 बजे की नमाज़ हो, तो नमाज़ होने लगी मगरिब की, उसके बाद फ़ौरन ही बाद जो है ना खाना हम लोग लगा देते हैं 7 बजे। 7 बजे जो है हमारा डिनर कह लें उसको या लंच कह लें, बस वो हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग खाने पीने का कोई ऐसा वो नहीं करते, रेकमेंड नहीं करते हैं कुछ भी। तो इस तरीके से हमारी डाइट भी हो जाती है, बल्कि इंटरमीडिएट डाइट हो जाती है मेरी। तो इस लिहाज से अगर आप भी करना चाहें और अपना जो है ना 10 दिनों में वेट कम करना चाहें, तो साथ में जो है ना आप फालतू चीज़ें ना लें। कोल्ड ड्रिंक हो गई, और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल, चावल अगर खाना मना नहीं है, चावल खा सकते हैं। 250 उसकी जो है ना वेट वो करके आप ले सकते हैं। चावल और गोश्त का पोर्शन 250 करके 500 आप ले सकते हैं। मना नहीं है कोई चीज़ भी खाना, लेकिन आप हिसाब से लोगे तो आपके जो है ना बॉडी खुद ब खुद जो है ना कम होना शुरू हो जाएगा। आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो और जिम नहीं जा सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते हो, खुद से भी नहीं कर सकते, तो आप जो है ना वॉक करो, कम से कम हाफ आवर जो है ना आप वॉक करो 30 मिनट का। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दिन भर का जो शेड्यूल है ना सुबह से लेकर शाम तक, उसमें आपको पानी बहुत पीना है। कम से कम आप जो है ना 5 से 6 लीटर पानी पियो, लाजमी पियो। मैं बहुत पानी पीती हूँ, तो इस वजह से जो है ना वेट तो मेरा वैसे कम हुआ है। मेरा वेट जो है 70 से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और इस दफ़ा भी 67 हो गया था। 67 भी मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। जिस्म भारी हो जाता है, एक अजीब सी फीलिंग होती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। पैर के जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो बहुत दुखता है, तकलीफ़ होती है उसमें। तो ये सब चीज़ें जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बीमारी अपने अंदर वो सब कुछ एक साथ नज़र आना शुरू हो जाता है कि नहीं पता अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है। तो जब वर्कआउट करती हूँ और इस तरीके से जो है ना क्या कहते हैं ये अपनी डाइट का मेंटेन करती हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ ये ज़िंदगी अच्छी है, खुशगवार लगती है, वरना सब कुछ डल डल सा लगता है। आप भी करके देखो, आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है ना मेंटेन करना होता है डाइट को। और रही बात मैं आपको ना उसमें जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है ना कैलोरीज का जो जितना भी मेंटेन है ना वो डोज मैं आपको दिखा दूँगी, तो आप वो देखिए, उसी हिसाब से जो हर चीज़ है अपना मेंटेन करो और खाओ पियो, और साथ में डाइट भी करो, यानी खाने पीने के साथ डाइट करो। आजकल बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ है खाने के लिए, और इस तरीके से जो है ना डाइट भी मेंटेन होता है और मज़े मज़े की चीज़ भी मिलती है खाने के लिए। अब जिनको समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं आराम से, और आप भी कोशिश करें। और आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि मेरी नई वीडियो जो है ना आपको सबसे पहले दिखे। अल्लाह हाफिज़।